हाय गाइस। आज हम बायो एक्यूमुलेशन के बारे में देखेंगे। तो बायो एक्यूमुलेशन नाम से ही क्लियर है। बायो मतलब बायोटिक ऑर्गेनिज्म, एक्यूमुलेशन मतलब किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। तो अगर बायो एक्यूमुलेशन का हमें डेफिनेशन बताना हो तो होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी केमिकल का हार्मफुल या नॉन हार्मफुल अगर इंक्रीज हो रहा है वो टाइम के साथ, तो उसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो सपोज करिए ये जो प्लांट है, ठीक है, ये कंटामिनेटेड प्लांट है, मतलब इस प्लांट ने किसी भी पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर रखा है। कोई भी पॉल्यूटेंट हो सकता है, डीडीटी हो सकता है, ठीक है, मिथिल मरकरी वगैरह कुछ भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकता है। मान लीजिए इस प्लांट ने इसको इन पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। और कोई ये फिश है, ठीक है, तो फिश इस पे डे 1 पे फीड कर रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं ये फिश के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे डे 50 पे मान लीजिए लगातार इसको कंज्यूम करती जा रही है। तो डे 50 पे क्या होगा, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स की कंसनट्रेशन है इस फिश के अंदर, जो जो पॉल्यूटेंट की जो कंसनट्रेशन है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डे 1 पे देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। डे 50 पे देखिए कि मतलब लगभग 50% इसके अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स है वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, डे 150 पे देखिए कि मतलब मैक्सिमम पॉल्यूटेंट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये फिश ग्रो कर रही है टाइम के हिसाब से, तो इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स की मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसी फेनोमेना, इसी प्रोसेस को हम लोग बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब ये केमिकल्स अगर अच्छे केमिकल्स हैं तो जाहिर सी बात है फिश का ग्रोथ होगा, उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। लेकिन अगर हार्मफुल केमिकल है, अगर हम ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, जैसे मान लो ह्यूमन इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं हो रहा है और ये कहीं भी किसी भी इकोसिस्टम में जा रहा है, तो वहाँ का जो वहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस कंटामिनेटेड पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने लगेंगे। तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कंसनट्रेशन मतलब इंक्रीज होता रहेगा और वो कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। ह्यूमंस जो फिश को कंज्यूम करेंगे उनके अंदर ये मतलब ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जाएंगे। ठीक है, अगर इसको प्रेडेटर्स जो हो गए, टॉप प्रेडेटर्स अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके अंदर ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इसी फेनोमेना को हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब समय के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल केमिकल का इंक्रीज हो जाना। अब देखते हैं कि ये होता कैसे। तो ये तभी पॉसिबल है जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किससे ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एक्सक्रीशन से। ठीक है, मतलब कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो रेट ऑफ एक्सक्रीशन से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो फिश कुछ भी जो फिश की बॉडी है, जो उसके मसल्स हैं या जो उसके फैट्स हैं, वो जो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, जबकि जितना इसका कैपेबिलिटी है एक्सक्रीट करने से। मतलब अगर कोई चीज़ खा रही है ये, तो वो ज़्यादा तेज़ी से उसके अंदर के केमिकल ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, और निकल धीरे रहे हैं, मतलब स्लो पेज में निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे। अब कैसे केमिकल्स से बायो एक्यूमुलेशन होता है वो देखते हैं। तो कोई भी केमिकल जनरली लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, मतलब उस केमिकल का जो लाइफ साइकिल होना चाहिए लंबा होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल होना चाहिए और फैट सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब फैट में इजीली सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, तीसरा कि बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना चाहिए, तभी ये मतलब ये जो केमिकल है कोई भी, तो ये बायो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, मेथिल मरकरी हो गया, डीडीटी वगैरह हो गए, तो इन सारे पोल्यूटेंट्स में है कैपेबिलिटी कि ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाके, और ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट करता है किसी भी इकोसिस्टम पे, ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, ह्यूमंस इंटरफेरेंस की वजह से ही बायो एक्यूमुलेशन होता है।